Hi everyone, what's up dear students? Very welcome to this particular session जहाँ आज आपको आपकी राखी मैम, the chemistry educator, is actually going to talk about the trend in order to find out what the melting and boiling point. In a way, I'm going to talk about the trick basically. So trick बताने वाली हूँ for the trends you need to follow for melting and boiling point specifically for P block. ठीक है? So let's actually move ahead. Here is we are going to talk about this particular topic. Hope आपको ये particular सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पता कर सकते हैं थ्रू द ट्रिक फॉर द होल पी ब्लॉक. ठीक है, फ्रॉम बोरोन फैमिली टिल द नोबल गैसेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एम्बाइब ऐप वेर इन यू नीड टू डाउनलोड दीज 3 ऐप्स. एक बार एक्सप्लोर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये ऐप्स फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी टू योर एग्जामिनेशन. Talking about the Telegram channel, you need to join our Telegram channel and the link has been provided to you over here. Moving ahead and talking about the tricks for melting and boiling point trends from the P block in this whole particular video. बहुत आराम से करेंगे. ट्रिक है, बताने में मुझे टाइम लगेगा लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आई मीन टू से जब आप इसकी एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे, व्हेन यू विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चनर पार्ट, आपके क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे. सो बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा. एंड ये ट्रिक मैंने मेरे किसी टीचर से पढ़ी थी कभी. ठीक है, सो सोचा ये ट्रिक मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं. एंड ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बिकॉज यार मैं जिस एज में हूँ ऑब्वियसली मेरा कोई भी टीचर हो सकता है, इजंट इट? So obviously I learned it from somewhere, so I thought it to pass on to you guys. ठीक है, so today's topic is basically the tricks for melting point and boiling point. किसके? Obviously हम बात कर रहे हैं P block elements के बारे में. We are talking about P block elements. ठीक है, हम P block के बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं, P block elements के बारे में. ठीक है, सो जस्ट बी विद मी ऑन टू दिस पर्टिकुलर जर्नी. यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्या लिखना है. चलिए मैं एक टेबल बना देती हूँ. सो वी नो दैट ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बोरोन फैमिली. इट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ठीक है, देन कम्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb. क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी. देन कम्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AsSbBi, बिस्मथ. ठीक है, देन इट कम्स बेसिकली ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. ठीक है, देन कम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड दिस इज एस्टेटिन. अब आते हैं हमारे नोबल गैसेस. दिस इज हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, अब आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ. फॉर ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ये अलग है. ग्रुप 13 एंड ये है हमारे ग्रुप 14. ये वाला क्या है हमारा? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड दिस इज ग्रुप 18. ठीक है, तो व्हाट आई वाज एक्चुअली सेइंग कि ये दो अलग हैं और ये चार अलग हैं. ठीक है, अब इन दोनों के बारे में मुझे क्या बात करनी है आपसे वो ध्यान से सुनिएगा कि जनरली क्या ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है, पहले मैं आपको जर्नल ट्रेंड बता देती हूँ. जर्नल ट्रेंड बता रही हूँ. ठीक है, फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसमें क्या इरेगुलरिटीज हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले जर्नल ट्रेंड देख लीजिए. ठीक है, तो जब मैं जर्नल ट्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ एंड सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के बारे में. क्लियर है पीपल? तो इन दोनों ग्रुप्स के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है वो ध्यान दीजिएगा. फॉर ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 रिमेंबर कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट decreases डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इन दोनों के लिए, किन दोनों के लिए? ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के लिए याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये जर्नल ट्रेंड है, इसमें जो इरेगुलरिटीज हैं वो बताऊंगी, पहले जर्नल ट्रेंड कर लो. ओके, अब इन चार ग्रुप्स के लिए
नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दीज 4 ग्रुप्स, हाँ हाँ बिल्कुल, इन 4 ग्रुप्स के लिए, ये 4 ग्रुप्स के लिए मैं बात करूंगी अब, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हमारा हेलोजन ग्रुप, हमारा नोबल गैस वाला ग्रुप. सो ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस. इन 4 ग्रुप्स के लिए अब मैं यहाँ पर आपसे बातचीत कर रही हूँ. सो इन 4 ग्रुप्स के लिए ये जो जर्नल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा वो याद रखना है आपको. इन चारों ग्रुप्स के लिए क्या याद रखेंगे आप, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इट increases down the group. Melting point and boiling point, it increases down the group. ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है. ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के लिए क्या याद रखना है, कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप. ग्रुप 15 से ग्रुप 18 के लिए, इन 4 ग्रुप्स के लिए क्या याद रखना है, कि जर्नली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर वेयर सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड. चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से. ठीक है, सबसे पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ बात करूंगी. ठीक है, मैं सब जो भी हमारे बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स हैं फॉर ऑल दीज ग्रुप्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो मेरा सबसे पहले ग्रुप 13 के बारे में बात कर लेती हूँ. ठीक है, ग्रुप 13 में वी हैव बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ये है, मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो बोरोन का ज्यादा, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. रीजन क्या है, बोरोन जो है इट इज स्मॉल साइज्ड. यहाँ पर बोरोन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ में एक्चुअल में दे आर अटैच्ड एंड दे आर स्मॉल साइज्ड. वी हैव स्मॉल साइज्ड बोरोन एटम्स, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है. इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का ज्यादा रहेगा. टॉकिंग अबाउट, अगर मैं थैलियम के बारे में बात करती हूँ, सो थैलियम के एटम्स क्या है, दे आर ऑफ बिगर साइज एटम्स. ठीक है, थैलियम में जो एटम्स है दे आर ऑफ बिगर साइज, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. तो मैंने कहा थैलियम के जो एटम्स है दे आर बिगर साइज. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स विल बी लेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पर इन एटम्स के बीच में रहेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो लेस होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का क्या होगा, हाई होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हाई है, या आप कहिए मोर है, जो भी आप यहाँ कहना चाहते हैं. ये वाली बात क्लियर हो गई है. इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस? ग्रुप 13 के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 14 के बारे में, मैंने क्या बोला था ग्रुप 14 के बारे में, वही बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसका मतलब कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, कार्बन फॉलोड बाय सिलिकॉन, then germanium, then selenium, then एक मिनट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn एंड दिस इज Pb. तो ये मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बताए हैं फॉर ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 15 के बारे में, जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस, एस बी, बी आई. ठीक है, ग्रुप 16 कौन सा है अपना, बताती हूँ. इट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. अच्छा, ग्रुप 17 कौन सा है अपने पास में, इट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. एंड ग्रुप 18 कौन सा है अपने पास में, इट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन बेसिकली. ठीक है, तो आप ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के लिए तो वही ट्रेंड याद रखना कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप. इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप तो क्या हो रहा है, इन दोनों के लिए जो मैं एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ, इन दोनों के लिए भी मत समझिए, इन चारों के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिएगा यहाँ पर. इन चारों के लिए जो एक्सप्लेनेशन मैं देना चाह रही हूँ कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट
increases डाउन द ग्रुप. वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मोलर मास क्या करता है? इंक्रीज करता है. वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा इंक्रीज कर गया है. इन 4 ग्रुप्स के लिए बोल रही हूँ, 15, 16, 17 एंड 18, जिसमें से 17 एंड 18 बिल्कुल वही रेगुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे कि डाउन द ग्रुप हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है. एक्सेप्शन आता है ग्रुप 15 के अंदर और ग्रुप 16 के अंदर. ठीक है, अब इसमें आप याद कीजिए 45. इन दोनों ग्रुप्स के लिए आप एक नंबर याद कर लीजिए 45. मैम ये 45 क्या है? देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. 45 का मतलब यहाँ पर ये है, इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए एंड दैट विल बी दी ऑर्डर है. हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, देन इट विल बी BI एंड देन इट विल बी SB. ये थोड़ा एक्सेप्शन है. दिस इज द एक्सेप्शन बेसिकली. ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके लिए भी 45 है, ग्रुप 16 के लिए भी 45 है. तो आप यहाँ पर देखिए ये इंटरचेंज हो जाएंगे एंड इफ दे गेट इंटरचेंज it will be oxygen, then sulfur, then selenium, then polonium and then tellurium. ये boiling point के exceptional आपको यहाँ पर दिखेगा फॉर ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16. तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपका कंप्लीट कर दिया फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, जहां मैंने बोला ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के लिए कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इट इज गोइंग टू डिक्रीज बेसिकली. जबकि 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप के लिए बोला कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा व्हाइल वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप. एंड उनमें जो एक्सेप्शन था 15 एंड 16 का, वो मैंने आपको बताया. आपको नंबर याद रखना है 45 बेसिकली. ग्रुप 17 एंड 18 दे आर गोइंग टू फॉलो द रेगुलर ट्रेंड एज टोल्ड बाय मी कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है. अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अब हम बात करते हैं. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? अगेन मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पर आपको नंबर याद रखना है 35, 45, 35, 45. ये नंबर आपको याद रखना है. दिस इज द नंबर यू नीड टू रिमेंबर, 35, 45, 35, 45. बट एक चीज याद रखना कि फॉर मेल्टिंग पॉइंट व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रुप 18, जब मैं ग्रुप 18 के बारे में बात करूं और जब मैं ग्रुप 17 के बारे में बात करूं, दे आर गोइंग टू फॉलो द नॉर्मल ट्रेंड कि मेल्टिंग पॉइंट इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मेल्टिंग पॉइंट जर्नल ट्रेंड क्या कहता है? मेल्टिंग पॉइंट फॉर ग्रुप 15, 16, 17, 18 क्या कहते हैं? जर्नली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो ग्रुप 18 और 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है. यहाँ पर देखेंगे हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन दिस इज जीनॉन एंड देन दिस इज रेडॉन. ग्रुप 17 में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड दिस इज एस्टेटिन. इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ नो एक्सेप्शन फॉर देम, नो इरेगुलरिटी फॉर देम. बॉइलिंग पॉइंट के केस में मैंने आपको कहा था कि आप इसको याद कर लीजिए 35, 45, 35, 45. याद कर लिया 35, 45, 35, 45. तो अब क्या करें मैम? अब ध्यान से सुनना मेरी यहाँ पर ये बात. व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रुप 13, अब मैं ग्रुप 13 के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 13. ठीक है, सो यहाँ पर देखो इट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. मैंने क्या बोला? 35. सो यहाँ पर 3 और 5 एक्सचेंज हो जाएंगे. इरेगुलरिटी है मेल्टिंग पॉइंट में, सो इट विल बी बोरोन. ठीक है, देन ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के लिए जर्नल ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का ये है कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. इसमें इरेगुलरिटी 35 नंबर की है. दैट मीन्स थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे. सो इट्स बोरोन, then it is aluminium, then it is thallium, then it is indium and then it is gallium. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? दैट इज एब्सोल्युटली राइट पीपल. तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है फॉर ग्रुप 13. बात करते हैं ग्रुप 14 के बारे में.
तो इट इज बेसिकली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, पीबी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक मिनट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB बेसिकली। तो इसमें क्या एक्सचेंज होगा, इसमें 45। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स 1 2 3 4 एंड 5, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, ठीक है। अब ये दोनों अगर इंटरचेंज हो रहे हैं तो व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ओवर है, इनका ऑर्डर क्या होगा, इनका ऑर्डर होगा कार्बन, देन इट विल बी सिलिकॉन, then it will be germanium, then it will be PB and then it will be SN। क्लियर है। गिवन दैट जर्नल ट्रेंड क्या कहता है, जर्नल ट्रेंड क्या कहता है फॉर ग्रुप 13 एंड 14 कि मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इट इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन उसमें इरेगुलरिटी मैंने आपको बता दी है फॉर 13 एंड 14। 13 में 35 नंबर इंटरचेंज होंगे, 14 में 45 नंबर इंटरचेंज होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 15 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 15 के बारे में अब हम बात करते हैं। ग्रुप 15 क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। तो हमने 35 नंबर लिखा, देन 45 लिखा, देन 35 एंड देन 45। दिस वाज फॉर बोरोन फैमिली, दिस वाज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन में 35 नंबर, 35 3 एंड 5 नंबर वाला जो एलिमेंट है वो इंटरचेंज होगा। सो इट्स बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB, BI, ठीक है। यहाँ देखो इट्स 1 2 3 4 एंड 5। लेट मी चेंज द पेन। इंटरचेंज कौन से होने वाले हैं, 35, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। मैं मेल्टिंग पॉइंट बता रही हूँ। ग्रुप 15 16 17 एंड 18 में मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर था, it increases down the group. So if it increases down the group, nitrogen, then phosphorus, then it will be bismuth, then it will be SB and then it will be AS basically. Good. दैट इज द ऑर्डर फॉर मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बात करते हैं अब हम ग्रुप 16 के बारे में। सो ग्रुप 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फॉर ऑक्सीजन फैमिली 45, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए हमारे इंटरचेंज। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑर्डर आएगा, इट इज ऑक्सीजन, then it is sulfur, then selenium, then it will be polonium and then it will be tellurium. That is okay for you people. So this was the trend of melting point and boiling point in this whole video regarding P block elements. अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप नहीं भूलेंगे the boiling point and the melting point for P block elements. Hope you loved the video. Do share the video, like the video and also subscribe the channel. Bye bye and take care. Keep imbibing. We believe